एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एडवांस लेवल के बारे में। और ये एडवांस लेवल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू किस तरह से अपने म्यूचुअल फंड टाइप की स्ट्रेटेजी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं, अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें सिस्टमैटिकली हम इन्वेस्ट करेंगे, हम पूरी मार्केट को बीट करेंगे। किसी भी इंडाइसिस को आप ले सकते हैं, अच्छे खासे टॉप मोस्ट जो मैनेजर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को हम बीट कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करने को लेकर। वीडियो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 ऑप्शन देने वाला हूँ पोर्टफोलियो के एक ही छोटी सी वीडियो के अंदर में। और वीडियो थोड़ी सी फास्ट लेके चलेंगे, अगर कुछ पार्ट समझ पे ना आए तो आप डिटेल से समझने के लिए मेरे को क्वेरी डाल सकते हैं, तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सीधा आते हैं वीडियो के ऊपर में, जिसमें एक टॉपिक है। पहला जो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा वो 10 स्टॉक्स का बनेगा। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी के अंदर में लगते, ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, वो उसमें हमारे को डाइवर्सिफिकेशन दिया जाता है। मल्टीपल टाइप्स के स्टॉक्स को परचेज कर कर आप एक बुके बनाता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, जिस स्कीम के अंदर आप उम्मीद करते हो कि वो अच्छा कमा के देगा हमारे को लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, और लॉन्ग टर्म की जब बात होती है 2 से 5 साल तो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। 5 से 10 साल के टाइम पीरियड को एक अच्छा टाइम पीरियड जाना जाता है जहां पे म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छी रिटर्न दे पाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिस्टमैटिक अप्रोच को प्रायोरिटी दी जाती है, तो सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अपनाएंगे। मैं आपको कुछ एक टॉप 10 फंड्स बता दूं जो पहले मेरे म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो नंबर 1 है इसमें बताएंगे। देखिए, मैंने स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल रखी है, एक ऐसा आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूं जो कि फुल प्रूफ है। मतलब एक दुर्ग होता है ना जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, तो वो ऐसा दुर्ग है जो आपके लॉस को सेफगार्ड करेगा, जिसको लॉन्ग टर्म में तोड़ पाना लगभग ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाएंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर, में गारंटी दे सकता हूं कि आप लॉस में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है मार्केट की क्रीम। किसी भी धंधे के अंदर में अगर आप घुसते हैं तो मार्केट की क्रीम को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। तो वही यहाँ पर है, हमने निफ्टी 50 के जो सबसे टॉप 10 स्टॉक्स थे उनको परचेज करके एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करिए। जल्दी से इनके बारे में डिटेल्स में अगर आप देखें तो नंबर 1 पे जैसे हमारे पास में रिलायंस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में 11.77 मिलियन करोड़ के उसका वैल्यू है आज की तारीख में। अगर देखते हैं 1177 करोड़ रुपए है कि उसकी मोटी मोटी अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1750 रुपए का चल रहा है। अगर मैं उसकी एक साल की रिटर्न्स देखूं तो तब भी आज की गिरी हुई मार्केट में भी 32% की पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहा है। एक साल के अंदर 32% की रिटर्न्स बहुत फिनोमिनल है, और 20% की रिटर्न्स आप उसको एक महीने के अंदर में देख पा रहे हैं। पीई के अकॉर्डिंगली 38 के पीई पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से। टीसीएस की अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर में, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है, 7,95,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोटे तौर पे देखा जाए। 2115 का इसका करंट प्राइस है यहाँ पे। और इसमें देखेंगे तो इसमें एक महीने के इसकी पी जो चल रही है 23% की, 23.90 की पी चल रही है, बहुत अच्छी पी है। और 30 दिन का अगर आप इसका परसेंटेज चेंज देखेंगे तो लगभग 3.5% का, एक साल में अभी भी गिरावट है 10.5% की। और यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आज बहुत अच्छे भाव पे आपको मिल रहा है ये। HDFC बैंक 3rd नंबर में देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी में आती है, 5,80,000 करोड़ की मोटे मोटे इसकी एक कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसका रेट चल रहा है 1059, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 949, तब से 100 रुपीज़ बढ़ चुका है मोटा मोटा। आप देखेंगे अगर इसकी एक महीने की रिटर्न्स देखेंगे तो 20% की रिटर्न्स है। पीई भी लगभग 22 के अराउंड में चल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव पी है। और 58% के नेगेटिव पे चल रहा है, मतलब ये अगर एक साल की अगर मैं रिटर्न्स देखूं तो 58% के अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है इस प्राइस के ऊपर में। तो आपके पास में कितना सारा अपसाइड अवेलेबल है यहाँ पे करने के लिए, आप इस चीज को देख सकते हैं। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, देश का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज ना होता हो, इतनी बड़ी इसकी रीच है। इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 5,06,000 करोड़ रुपीस की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 2,151 रुपए इसका रेट चल रहा है। यहाँ पे पीई की बात करता हूँ तो 75 का पीई है, 9.88% की रिटर्न दे चुका है 30 दिन के अंदर में, और एक साल के अंदर में 24% के अराउंड में पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है।
इसके बाद में मेरे पास में आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस आप जानते हैं आईटी सेक्टर्स में एक बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत गद्दावर कंपनी है। 3,18,000 करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 747 रुपए का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आज की तारीख में। एक महीने की रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 5% की आ रही है, यहाँ पे 3.5% नेगेटिव है एक साल के कंपेरेटिवली। और इसका पीई अगर आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव पी में है, लगभग 21 के पी के अराउंड में मिला, 20.5 के अराउंड में। इसके बाद आता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, HDFC लोन वाली यूनिट जो है, इसकी अगर आप देखेंगे 3,06,000 करोड़ रुपए की इसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1772 रुपए के अराउंड में इसका रेट चल रहा है। बहुत अच्छे रेट कार्ड में मिल रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने इस समय 18% के आपको रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर में। और अगर मैं पीई की बात करूं तो 24 के पीई के ऊपर में चल रहा है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अलावा जो नेक्स्ट शेयर आता है आपका, वो आता है भारती एयरटेल के बारे में बात करेंगे। 3,05,00,000 शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। यहाँ पे इसका स्टॉक प्राइस 560 रुपए का है, पीई नहीं है क्योंकि अब इसका लेटेस्ट जो रिटर्न चल रही है पीएनएल में वो नेगेटिव में चल रही है। और एक साल की अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूं तो आप चौंक जाएंगे, 61% की रिटर्न दी है, 61% की रिटर्न एक साल के अंदर में। देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अगर आज प्रॉफिट नहीं दिखा तो आप जानते हैं कि किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर ने सफर करा, लेकिन जिस तरह से रिलायंस ने जियो के कुछ पोर्शन को सेल करते हुए पूरी के पूरे मार्केट का टर्न अराउंड कर दिया, रिलायंस का पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया, तो इसके अंदर किस तरीके की अथाह अपॉर्चुनिटी है, किस टाइम पे ये मार्केट में अपना सेल ऑफ करना शुरू करता है, किस तरह से स्ट्रेटेजिक तरह से मूवमेंट करता है, ये ड्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट, जो एक वन ऑफ द फेवरेट है, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे आप देखेंगे 2,65,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,349 करोड़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर लगभग 20% की रिटर्न दे रखी है इसने, और 44 के पी के ऊपर में बैठा है। एक बहुत क्वालिटी स्टॉक्स है। इसके अलावा ITC की बात करते हैं, इंडियन टोबैको कंपनी, आपके टोबैको सेक्टर्स के और कंजम्पशन सेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। आपका आशीर्वाद आटा इसी के अंदर में से आता है। 2,39,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंट है निफ्टी के अंदर में पिछले 10 से 15 साल के अंदर में। जो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 196 रुपए का, बहुत मूवमेंट है आज के तारीख में परचेज करने के लिए, बहुत अच्छी यूनिट्स में माना जाता है। एक महीने के अंदर में 5.5% की रिटर्न है, और पीई इसका देखेंगे बहुत प्यारा पी है, 16 के पीई पे बैठी हुई है, इतनी क्वालिटी कंपनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक के बारे में बात करने की बात कर रहा हूँ, वो 2,26,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 351 रुपीज़ का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। और यहाँ पे देखेंगे तो 19% की अप्रोक्सीमेटली 30 दिन के अंदर रिटर्न है, और एक महीने पीई जो इसकी बात करते हैं तो 28 के पीई पे बैठा है। देखिए टॉप 10 कंपनीज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, साथ में आपको डिटेल्स मैंने डालते गया हूँ, साथ में आपको कंप्लीट एक चार्ट को देखेंगे, कंपेरेटिव देखेंगे, इनके 52 वीक्स हाई लोज मैंने बेसिक डिटेल्स देने की कोशिश करी है। तो अगर आप सबकी एक एक यूनिट पर मंथ भी लेने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट की क्रीम को उठा पाएंगे, और आपकी जो SIP बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली 12,050 रुपए की बनेगी। जैसे जैसे वक्त में ये आपको प्रॉफिट देता जाएगा तो आपकी SIP की अमाउंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। पर 12,000 रुपए के अंदर में आपने मार्केट की क्रीम उठा ली, मतलब एक ऐसा स्टॉक्स उठा लिए जो लगभग हर म्यूचुअल फंड के अंदर में अवेलेबल है। उन म्यूचुअल फंड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा रीज़न है, और वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ यहीं से आती है। पूरी अगर आप निफ्टी देखते हैं, निफ्टी 50 का 60% से ऊपर की वेटेज जो है ये टॉप 10 स्टॉक्स बना लेते हैं। बाकी कंपनीज की जो वेटेज है 0%, 0.1%, उससे भी कम की वेटेज बाकी कंपनीज की रहती है। तो ये टॉप 10 कंपनीज आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे जाती है। तो ये था बेस्ट पोर्टफोलियो अगर आप मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर आपके पास थोड़ा फंड की कमी है, आप मंथली 12,000 नहीं लगा सकते, तो हम लाते हैं स्कीम नंबर 1, जहाँ पे हम लगभग 8,000 रुपए का एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। इस 8,000 रुपए के पोर्टफोलियो में हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबसे बेस्ट के संग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पोर्टफोलियो के अंदर में हम काम करेंगे टॉप 5 कंपनीज के साथ में। तो यहाँ पे हम पिक करेंगे रिलायंस जो कि 1,750 रुपए का है, TCS
2115 के साथ में, HDFC बैंक 1059 रुपीज़ के साथ में, HUL 2151 के साथ में और इन्फोसिस 747 के साथ में। इसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको बैंकिंग सेक्टर से एक फंड मिल जाता है, कंजम्पशन सेक्टर से एक फंड मिल जाता है, IT सेक्टर से 2 फंड मिल जाते हैं और आपके कम्युनिकेशन में भी गिन सकते हैं आज की तारीख में रिलायंस को, और ऑयल सेक्टर में गिन सकते हैं। तो इससे आपको एक शेयर मिल जाता है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है मल्टीपल सेक्टर्स की, साथ में क्वालिटी मिल जाती है देश के टॉप मोस्ट कंपनी के साथ काम करने की। इनके अगर आप कभी भी किसी फंड्स में लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनके फ्यूचरिस्टिक कितने अच्छे हैं, तो फ्यूचर इनके बहुत ब्राइट है। देश की सबसे बड़ी कंपनी से कोरोना के टाइम को अगर कोई टैकल कर सकता है तो ये सबसे अच्छा कर सकते हैं। 7,822 रुपये का आपका मंथली SIP आएगी इसके अंदर में, आप इसके संग काम कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा 8,000 रुपये के संग में अगर आप SIP का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में 8,000 रुपये भी नहीं है, आप बोलते हैं कि मेरे को 5,000 के अंदर में एक पोर्टफोलियो दीजिए, तो हम काम करेंगे टॉप 3 कंपनीज के साथ में। बिल्कुल सही, कोई जरूरी नहीं 10 कंपनीज के संग में जाना है, मैं टॉप 3 के संग में काम करूंगा। यहाँ पे हम पिक करते हैं रिलायंस को 1750 रुपये का, TCS को 2115 रुपये के साथ में और HDFC बैंक को 1059 रुपीज़ के साथ में। 3 देश की सबसे बेहतरीन कंपनी, जिसको मिस करने का मतलब है कि आप मतलब एक समझ लीजिए आप एक टीम पिक कर रहे हैं, नेशनल टीम, अगर को आपको बोला वर्ल्ड टीम बनानी है, आप विराट कोहली को ना पिक कर रहे हो, आप जसप्रीत बुमराह को पिक नहीं कर रहे हैं, रोहित शर्मा को पिक नहीं कर रहे हैं, तो आप इस समय इंटरनेशनल टीम नहीं बना सकते इन 3 खिलाड़ियों के बिना में। तो वैसे ही ये है कि अपने काम में जो द बेस्ट हैं वो ये हैं आपका रिलायंस, TCS, HDFC। इन तीनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो 4,924 रुपये की मंथली SIP बनती है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में। ये सब्सिक्वेंटली आपको अच्छा करता रहेगा। अगर आप एक महीने के अंदर में एवरेज चेंज भी देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 21% का चेंज दिया है। TCS ने थोड़ा सा कम दे रखा है, लेकिन जिस तरह से IT में मूवमेंट आनी शुरू हो गई है तो यहाँ पे भी बहुत डेफिनेटली आप जल्दी ही शॉर्ट टर्म में अच्छा काम कर सकते हैं। और PE के हिसाब से भी देखेंगे तो काफ़ी स्मार्ट PE पे आपको बहुत क्वालिटी कंपनीज मिलेंगी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पोर्टफोलियो के अंदर में, जो कि है हमारी आज की स्कीम का लास्ट पोर्टफोलियो। मैं पहले ही आपको 3 बता चुका हूँ। पहले में हमने टॉप 10 स्टॉक्स लिए, दूसरे में टॉप 5 लिए, तीसरे में हमने टॉप 3 लिए। अब हम एक कॉम्बो बनाएंगे इन्हीं टॉप 10 के अंदर में से, जो एक कम रेट के अंदर में मिल जाए। मेरे को लगभग 4,000 रुपये से अंदर में एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो जिनका करंट मार्केट प्राइस कम है लेकिन क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उनको पिक करा है। तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक को किसी भी हाल पे नहीं छोड़ सकते, इतनी क्वालिटी कंपनी है। अगर आप उसका 10 से 15 साल का चार्ट दिखाएंगे तो आपके पैसे को कितने मल्टीप्लाई करा है किस लेवल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। 1059 रुपीज़ के संग में आप इसको पिक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम पिक करेंगे इन्फोसिस। हमने TCS की बलिदान दिया है, उसकी जगह पे इन्फोसिस लिया है। करंट मार्केट प्राइस 747 का, लेकिन क्वालिटी में किसी भी लेवल पे कम नहीं है। 20 के PE पे मिल रहा है, इस स्टॉक को मिस नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक, वन ऑफ द बेस्ट बैंक जो अपनी ग्रोथ के लिए जाना जा सकता है, जिसने पिछले कई सालों के अंदर में कॉन्टिन्यूस बेसिस में 25 से 30% की ग्रोथ आपको दी है। आपको 10 साल के अंदर में पैसा लगभग 7 गुना करके दिया है इस बैंक ने, तो आप समझ सकते हैं कि इसको पिक करना कितना इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 का पार्टिसिपेट है। 1349 रुपये के अंदर में आपको कोटक महिंद्रा बैंक मिलता है। इसके अलावा आता है आपका ITC, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिजनेस उसका अगर आप देखते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। 196 रुपये के अंदर मिल रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो स्टॉक है वो ITC है। अगर करंट मार्केट के अंदर देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक टारगेट इसके बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा 5th नंबर पे हम लेते हैं ICICI बैंक। ग्रोथ पोटेंशियल के मामले में शायद टॉप 10 कंपनीज के अंदर में नंबर 1 होगा, जहां पे आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर में। इसका मार्केट प्राइस आज की तारीख में चल रहा है 351 रुपीज़ का। तो ओवरऑल जो SIP बनती है आपकी 3,702 रुपये के अंदर में आपकी SIP बनेगी। तो हमने 3 SIP के बारे में बात करी, जहाँ पे हम एक छोटे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 12,000 रुपये के अंदर में, 8,000 रुपये के अंदर में, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये के अंदर में, और ये थी 4,000 रुपये के अंदर में। जिसके पास जिस रेंज में पैसा लगाने के लिए, देखिए छोटी शुरुआत करिए। जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ कि लमसम में 1 करोड़ रुपये लगाइए। आप इन स्टॉक के अंदर में मंथली बेसिस पे 3,000 से शुरू करके 5,000 से शुरू करके एक अच्छी अप्रोच के संग काम करेंगे। देखिए आप स्टॉक्स में लगाना शुरू करें, धीरे धीरे आप जब साल भर लगा चुके होंगे पैसे, तो आपको धीरे धीरे जब खबरें पढ़ेंगे, चीज़ें जानेंगे, तो आपको अल्टीमेटली एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी कि
क्वालिटी को कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और क्वालिटी इन कंपनी से अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। लाइफ में बड़ा एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके आज की वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। एक बारी एक रिसर्च कंपनी ने एक रिसर्च करने की कोशिश करी कि अगर हम एक सिक्के को फ्लिप करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है। 50% हेड आने का चांस है, 50% टेल आने का चांस है। कोई भी इसमें एक्सपर्टाइज के संग नहीं कह सकता कितना आएगा। लेकिन जब उनसे रिसर्च कराई तो मतलब सड़क चलते हुए इंसान से भी पूछा तो उसने कहा भाई साहब कुछ भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे ही उन्होंने एनालिसिस लगाया, उसने 1000 बारी सिक्के को उछाल के देखा तो बोला प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा टाइम हेड आता है, तेल आता है। या फिर ऐसे ही उन्होंने कई बारी कुछ और साइंटिस्ट को बुलाया, उन्होंने मेटल्स का वेट, टेम्परेचर, हवा की स्पीड, 10 चीजें नापने के बारे में बताया और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी बताई। पर अगली बारी जब सिक्के को उछाला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हर बारी प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी। तो इस चीज को समझना है कि आपको एक्सपर्ट्स बनने की जरूरत नहीं है, गेम को बहुत सिंपल रखना है। जितना सिंपल रखेंगे लाइफ में सक्सेस उतनी ज्यादा रहेंगी। मैं ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ और बहुत सिंपल अप्रोच के संग बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो